ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোবাইলতো তেওঁৰ স্নেপ ল'ব। এয়া আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, তেখেত আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত আছে। এইটো হৈছে আচল ইউথৰ ৱেলকাম। গতিকে তেখেতৰ লগত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ ছত্তীশগড়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। আমাৰ অসমৰ ইনচাৰ্জ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিংজী উপস্থিত আছে। তেখেতে স্নেপ আপোনালোকে ফটো তুলি থাকিব পাৰিব। হয়তো আপোনালোকৰ ভাগ্য থাকিলে চাগে আমি চেলফিও মাৰিব পাম কৰবাত সুযোগ থাকে যদি, নহয় জানো? গতিকে এতিয়া আমি প্ৰথমতে আমাৰ অসমৰ ৰীতি নীতিৰ মতে আমি আলহীক আদৰিম আৰু আলহীক আদৰিবৰ কাৰণে মই হিমাদ্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়ালৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। Today on this special occasion, I am honored to welcome our special guest, our leader, Honorable MP Rahul Gandhi ji, and I would like to welcome all other dignitaries present here. Today we have with us our leader Rahul Gandhi ji, and now I ask Mr. Manoj Dhanwar ji to felicitate Rahul ji. We have Honorable Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel ji, and I would like to may I ask our Manoj Dhanwar ji to felicitate Bhupesh Baghel ji. Now I would like to felicitate AICC General Secretary Jitendra Singh ji, and may I ask Krishanu to felicitate AICC General Secretary ji. अच्छा, you come with me. नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। हिंदी में, अंग्रेजी में? हिंदी में। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे स्टेज पे वरिष्ठ नेता बैठे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और आप सबका भी यहां आज स्वागत करता हूं। मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, जो आपके दिल में है वो भी सुनने आया हूं और थोड़ा सा मैं आपको जो मेरे दिल में है वो बताना चाहता हूं। तो आपके सवाल होंगे? सवाल हैंगे? चलिए पूछिए, सवाल पूछिए। आपका नाम क्या है? Who is? Hello sir. हाँ Sir, yeah sir. हाँ बताओ। Sir, my name is Sri Jidul Ghose. I am from Dhemaji College. Sir, मुझे ये पूछना है कि आप सोचते हैं क्या student involvement in politics is essential to protect the democratic value in our country? Just because sir, अब अमेरिका में एक जो समीक्षा आया था वहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोगों की जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है, बीजेपी गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रूल आउट किया है और इसलिए हम लोगों का डेमोक्रेसी 64% ऐसे बताया गया है। इसलिए आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं कि अब भारत की इंडिया की जो इलेक्शन या पॉलिटिक्स में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होना कितना जरूरी है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सर इट्स टाइम टू टेक स्टूडेंट और यूथ पावर टू टेक द पॉलिटिकल पावर एंड रूल आउट द इंडिया, एंड India the biggest democratic country, and always India have to the independence to live our life, live student life and live और एक बात बताना है सर कि जो अब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है इसके अगेंस्ट, जो डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट हम लोगों का इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट सरकार बात कर रहा है कि वो ऐसा है ऐसे बात कर रहा है, लेकिन यह से हम लोगों का स्टूडेंट के मन में यह है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग कैसे हम लोगों का आवाज उठाएंगे। ये हम लोग का स्टूडेंट के मन में डर भेजा दिया है, क्योंकि कार आंदोलन में जो कार प्रोटेस्ट हुआ था, एंटी कार प्रोटेस्ट में हम लोगों का पास हम लोगों का साथी को मार दिया गया है। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अब जो हालत हो रहा है इंडिया की इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी में, इसलिए स्टूडेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कितना जरूरी है। इंडिया को पॉलिटिकल पावर और इंडिया की जो पूरा यूथ पावर, इंडिया के फ्यूचर जो प्लानिंग होने वाला है, हम लोगों का अभी तो जो इकोनॉमिकल क्रैश हो गया है, इकोनॉमिक तो हम लोग का जीडीपी इकोनॉमिक कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास, और भी फार्मर्स रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहा है।
साल भर तो साल हो ऐसे होगा तो साल भर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहा है। स्टूडेंट का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है हम लोग के पास, पूरा अनएम्प्लॉयमेंट ही भरा है वहां पे सारा। हम लोग स्टूडेंट किसके लिए पढ़ेगा? अपकमिंग मोमेंट में स्टूडेंट नौकरी ढूंढेगा या खुद इंडिपेंडेंटली काम करना चाहेगा? और भारत एक ऐसा देश है सर जहाँ पे सारे स्टूडेंट अपनी हक से जीना जाता है सर, हक से। मेरा जो इंडिपेंडेंट है, मेरा जो वॉइस है वो राइज करना चाहता है स्टूडेंट। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि इट्स टाइम टू इंडिया जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में यूथ रूल आउट करे और यूथ लोग इंडिया को एक डेवलपमेंट कंट्री की तरह ले चले और इंडिया को इकोनॉमी जो क्रैश हो रहा है सर। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे अब मैं आया हूँ यहाँ आपसे बात करने, है ना? हाँ सर। और मैंने आपसे कहा कि मुझसे सवाल पूछो, आपने सवाल पूछा और फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा, जवाब देने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। क्या आपने अपने चीफ मिनिस्टर को ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में सवाल पूछते हुए जवाब देते हुए देखा है? नहीं सर। वो क्यों नहीं करते हैं? हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? ठीक है सर। अब आपने एक बात बोली, मैं आपको बता रहा हूं, स्टूडेंट्स के बीच में आकर किसी भी राजनेता को अगर यहां खड़ा होना है तो हिम्मत की जरूरत होती है। क्यों? मैं यहां आया हूं, टीवी कैमरा है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी हुई। डेमोक्रेसी का मतलब जो भी सवाल आएगा उसका जवाब दो। शायद अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊं तो मैं कहूंगा देखो मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं है, आपने पूछा, जवाब नहीं दे पाया, सोच के अगली बार आपको जवाब दे दूंगा।